के नाम से लोग हमें पहचानते हैं और मैं समझता हूं कि पहचान के लिए मोहताज नहीं हूं। और ये प्रभु जी के सामने, गुरु जी के सामने थोड़ा बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन समाज से मैं हमेशा जुड़ा। मेरे दादा सेठ हुकुमचंद जैन ने मंदिर बंगला मंदिर बनवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। जिस प्रकार से आपने ये देखा, चातुर्मास का पावन पर्व चल रहा था। चातुर्मास के पावन पर्व पे आचार्य 108 कुलरत्न भूषण महाराज का आगमन कटनी जिले में हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैन समुदाय के बीच में होता रहा। अभी कुछ दिनों पहले पुरुष वर्ग का उपनयन संस्कार हुआ इसी मंडप में। आज श्रवण श्राविका, अगर हम महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिलाओं ने भी आज गुरुश्री से संस्कार प्राप्त किया। यह बात मैं पूछता हूँ, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी। मैं उन्हीं के सानिध्य में रहने वाले, क्या नाम पड़ता है आपका? जी, मैं पंडित शैलेन जैन, कटनी। शैलेन जैन जी, चातुर्मास का पावन पर्व चला। चातुर्मास के पावन पर्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित किया गया। आज का जो कार्यक्रम था उसकी रूपरेखा कैसी थी, थोड़ा सा इस पे आप स्पष्टता जाहिर करें। यह तो हमारी आद्यकालीन परंपरा है और भगवान आदिनाथ के समय से श्रावक श्राविकाओं के उपनयन आदि और अष्टगुणमूल आदि संस्कार होते आए हैं। भौतिक वातावरण में और इस चकाचौंध में हम इन संस्कारों को भूलते जा रहे थे। वर्तमान में दक्षिण भारत की ये भूमि है जहाँ पे प्रकांड विद्वत संत उत्पन्न हो रहे हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व आचार्य शांति सागर महाराज हुए, उनके 50 वर्ष पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म हुआ और उनके 50 वर्ष पूर्व आज जो कटनी में विराजमान है आचार्य कुलरत्न भूषण जी महाराज, जिनकी महती भावना आप सबको देखने में प्राप्त हो रही है। अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ कि क्या ये जो कार्यक्रम चातुर्मास पावन पर्व का हुआ कटनी में, यह कार्यक्रम क्या ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाएगी? बिल्कुल अवश्य ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाएगी और साथ में इसे बीज रूप में भी जानी जाएगी, ताकि ये परंपरा आगे पल्लवित हो, वृक्ष वृक्ष का रूप ले और हर वर्ष इस प्रकार के संस्कार हमारे बालकों में, बालिकाओं में होते रहे। कि संस्कार का बीजारोपण आचार्य 108 कुलरत्न भूषण के सानिध्य में हुआ। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं और ऐसा ही मानना चाहिए कि ये बीजारोपण पुनः हो गया है और ये यहाँ से हमारी संस्कृति पुनः जीवित होगी, एक नया रूप लेगी। आपका क्या नाम पड़ता है? आदित्य जैन। आप यंग हैं, नौजवान हैं, संस्कार ग्रहण करने की आज स्थल में आप यहाँ आए हैं। कैसा अनुभूति कर रहे हैं आचार्य श्री के सानिध्य में रह करके? हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी मैंने पर्सनली कभी इतना पार्टिसिपेशन किया नहीं था कभी जैन समाज में, और जब से महाराज जी आए हैं, कुलभूषण जी महाराज जी तब से आए हैं, तब से हमने काफ़ी ज़्यादा मनोबल हमारा बढ़ा है और हमें पार्टिसिपेशन लेना चालू कर रहे हैं, सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। जो ये सब हमारे सामने पहली बार हुआ है। आज मैं 25 साल का हो गया। 25 साल की उम्र में पहली बार हमने कभी कुछ ऐसा देखा है कि ऐसा कुछ भी होता है। ये कुछ नया था हमारे लिए और कोशिश करेंगे कि हम इसको आगे तक ले जाएं। संस्कारों की अगर हम बात करें तो वास्तविकता के तौर पे अगर हम देखें, भारत में रहने वाले लोग, सनातन धर्म की अगर हम बात करें या हम स्वावलंबी की अगर बात करें, तो अगर धर्म की बात अगर हम करते हैं तो सच में भारत हमारा धर्म का संगम है। और अगर इस संगम में
संस्कार का गोता किसी भी मुनिश्री के सानिध्य में रह कर के अगर प्राप्त होता है तो यह समाज के लिए हितकर होता है। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।